जनाब मेजर ताहिर सादिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, शुक्रिया आपका। जनाब, मैं पार्टी का खैर ख्वाह हूँ, न ही चापलूस हूँ और न ही खुशामद पसंद हूँ। मैं स्याह को सफ़ेद नहीं कह सकता, गधे को घोड़ा नहीं कह सकता। मैं वही बात करूंगा जो पार्टी के और पब्लिक के इंटरेस्ट के अंदर होगी, क्योंकि ये मेरे खमीर में शामिल है। अटक को इस बजट के अंदर टोटली इग्नोर किया गया। मेरा ख्याल ये है कि शायद असद उमर को ये नहीं पता कि अटक भी पाकिस्तान का एक जिला है और अटक गाजियों का और शहीदों का जिला है। स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट जिला है। इसे क्यों इग्नोर किया गया है, यह भी मेरी मालूमात में है। यहां जो दो स्पेशल असिस्टेंट बने हुए हैं, स्पेशल हैं, पता नहीं क्या स्पेशल चीज है इनमें, उसका भी मैं खोज लगा रहा हूं। लेकिन ये लुगड़ जो है, ये इसमें रुकावट डालते हैं। इनका मेरी जात के साथ अनाद है। अगर आपका मेरी जात के साथ अनाद है तो मेरे साथ स्कोर सेटल करो, मेरे साथ स्कोर सेटल करो। गरीबों को मत नुकसान दो, अटक के अवाम को मत नुकसान दो। और जनाबे वाला, मैं आपसे यह भी बात करना चाहता हूं कि अटक के अंदर जो रॉयल्टी मिलनी चाहिए, जो केपीके में भी वापडा के हवाले से मिलती है, जो तरबेला डैम की रॉयल्टी अटक को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती। जो गाजी बरोठा का हाइडल पावर प्लांट है, उसकी जो रॉयल्टी है वो पंजाब गवर्नमेंट को जाती है, आगे रॉयल्टी नहीं दी जाती। तो क्या ये फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं? अगर वो रॉयल्टी नहीं देते, यहां से जा रही है, तो पैसों की कटौती यहां करें और अटक के जिले की जो रॉयल्टी बनती है वो दें, ताकि गरीबों पर खर्च किया जा सके। जनाब वन, मैं एक साल रह गया है, दूसरा साल तो वैसे इलेक्शन ईयर होता है। मैं ये बताना चाहता हूं, वजीर आजम साहब चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर एक अच्छी तब्दीली आए, लेकिन अगर वो ये चाहते हैं कि तब्दीली आए, इस लुगड़ क्लब को फारग करें और बेहतर लोग लाएं और अच्छी डिसीजंस करें जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट के अंदर हों और मामलात को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सके। बजट में 8,487 अरब रुपए का हुजम है जो बजट है। 3,420 अरब रुपया खसारा है। मुझे ये बताया जाए कि ये 40% खसारे का बजट है। ये खसारा कैसा पूरा किया जाएगा? क्या नए टैक्स लगाए जाएंगे? क्या आप कोई कर्ज लेंगे? क्या कोई मनी बिल आएगा? क्या चीज करेंगे जिससे ये आप खसारा पूरा करेंगे? यहां इसमें मुलाजमीन के लिए सिर्फ 10% इंक्रीज रखी गई है, जबकि महंगाई 100% बढ़ी है। आप मेहरबानी कर इस मुलाजमीन के लिए कम अज कम 25% जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अफवाज पाकिस्तान बिलखसूस लोअर रैंक्स जो हैं उनको फायदा देना चाहिए। क्यों? अफवाज ने हमेशा कुर्बानियां दी हैं, उन्होंने अपने IAS अलाउंसेस भी छोड़े हैं, अपने बाकी अलाउंसेस भी छोड़े हैं, उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। इसी तरह ये जो गैर मुंतखब नॉन इलेक्टेड आपके एडवाइजर्स हैं, जो जनाब PM साहब को मिस गाइड करते हैं, मिस इन्फॉर्म करते हैं और उनको मिस गाइड करते हैं, इनसे छुटकारा हासिल करें अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर बेहतरी आए। जनाब वाला, बजट के अंदर किसानों के लिए सिर्फ 12 अरब रुपया रखा गया। ये 0.15% पूरे बजट का बनता है और 70% आबादी एग्रो बेस्ड आबादी है। इसके लिए बिल्कुल
पीनट भी नहीं रखा गया। मैं समझता हूं ये पीनट भी नहीं है। तो इसमें आप इंक्रीज करें ताकि ज्यादा किसानों को बेहतर फैसिलिटेट किया जा सके। इसी तरह मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी करके ज़िले हुकूमतों का जो निज़ाम है, जो बड़ा मुतहरक निज़ाम था, उसको बहाल किया जाए और पूरे पंजाब और पूरे केपी में, पूरे पाकिस्तान में 140A जो फवाद चौधरी साहब भी जिसकी एडवोकेसी कर रहे हैं, उसको लागू करें। ये बड़ा इफेक्टिव निज़ाम था। मुशर्रफ साहब ने जो निज़ाम दिया था वो महंगाई को भी और करप्शन को भी रोकता था, लेकिन अब इस निज़ाम के ना होने की वजह से अल्लाह पे यकीन करें, करप्शन इतनी बढ़ गई है निचली सतह पे जिसका कोई अंदाजा नहीं। महंगाई और करप्शन अपने अरूज पर है और कोई प्रोत्साहन नहीं। ब्यूरोक्रेसी आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं। मुझे याद है कि पीछे एक मीटिंग हुई पंजाब हाउस में और गवर्नर साहब ने खुद माना कि 2 साल से ब्यूरोक्रेसी मेरी बात नहीं मान रही और मेरा जो प्रोजेक्ट है वो वाटर सप्लाई वाला वो रह गया है, मैं उसको कर नहीं पा रहा, रोड़े अटकाए जाते हैं। तो जनाब वाला ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल करें। ब्यूरोक्रेसी आपकी बात नहीं मानती। मैंने जिले के अंदर 3-4 अफसरान हमने करप्शन में पकड़े, उनके केसेस हमने भिजवाए। उनका क्या निकला नतीजा? इधर से फारग करके उनको अच्छी पोस्टों पे वहां लगा दिया गया दूसरे अजला में। क्या ये तरीका है? ये हमारे सारे दोस्त यहां बैठे हैं, ये सब जानते हैं कि निचली लेवल पे जो करप्शन है बेताशा बढ़ी है। इस करप्शन को रोकें। ये करप्शन आपको बाहर ले जाएगी। ये जो हम बातें करते हैं कि अगला इलेक्शन भी हमारा है, ये करप्शन हमें ये इलेक्शन नहीं जीतने देगी। ये साल के अंदर आप अपने आप को दुरुस्त करें। जो टेक्सटाइल वगैरह और दूसरी इंडस्ट्रीज को आप 800 अरब का पैकेज दे रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि किसानों को भी एक बहुत बड़ा पैकेज दें ताकि उनके मामला ठीक चलें। इसी हाउस के अंदर अल्लाह ताला के 99 नाम ऊपर हमारे लिखे हैं। यहां जिस तरीके से गाली गलोच पिछले 3-4 दिनों में किया गया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। हमें चाहिए कि इसका तदारक करें। दोनों साइड के जो लीडरान हैं, वो जिन लोगों ने बदतमीजियां की हैं, जिन्होंने गालियां निकाली हैं, उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। चंद गंदी मछलियों की वजह से पूरा हाउस जो है वो बदनाम हो रहा है। बाहर सारे लोग कह रहे हैं कि जी ये MNAs हैं। हम इसलिए नहीं आए थे कि हाउस के अंदर आके हम गाली गलोच करें और एक दूसरे पे किताबें फेंकें और एक दूसरे को गलत तरीके से उसको करें। इसको भी आप जरूर काइंडली तदारक करें और देखें। और जो एजुकेट नहीं है, इनके लिए क्लास लगवाएं, पीछे इनको बताएं अखलाकियात की क्लास होनी चाहिए कि किस तरीके से वो करेंगे। और ये हमारे दोस्त कह रहे हैं सबको उसमें दाखला दें। इसी तरह मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल नबीयीन की बात जरूर करूंगा कि उनकी हुर्मत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। हमारी जान, माल, दौलत, औलाद, हर चीज उस पर कुर्बान है। और अगर हम सफीर को ना भेजें सिर्फ इस वजह से कि यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा कारोबार खराब हो जाएगा, तो बढ़ गया ऐसा कारोबार। हम ऐसे कारोबार पर लानत भेजते हैं। उनकी हुर्मत पे कभी किसी सूरत भी कोई आंच नहीं आने देंगे हम इंशाल्लाह। तो इसलिए मैं आपकी वसातत से बताना चाहता हूं कि अल्लाह की मेहरबानी से ये मुल्क इस्लाम के नाम पे कायम हुआ है और नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। जिस तरह पंजाब हाउस उधर पंजाब के असेंबली में उन्होंने लगाया कि आखिरी नबी रसूल पाक हैं, आप भी इधर सामने लगाएं कि सबके सब नुमाइंदे हर वक्त देखते रहें इंशाल्लाह। मेरी ये चंद गुजारिशात हैं। मैं चाहता हूं कि मामलात बेहतर चलें और अपोजिशन से भी और हुकूमत से भी। हम बातें गरीबों की करते हैं, बातें गरीबों।
आज तक मुझे बताएं किसी ने किसी गरीब के लिए कुछ किया है? इस बजट में, ये जो अभी आज बजट आया है, इसमें कोई इंस्टेंट रिलीफ है गरीब के लिए? कतई तौर पे कोई नहीं। हम बातें गरीबों की करते हैं। हमारी उम्रें 70-70 साल हो गई हैं, 60-60 साल हो गई हैं। मेहरबानी करके हमने कब्रों में जाना है, अल्लाह को जवाब देना है, अपनी जन्नत कमाएं, गरीबों के लिए कुछ कर लें। ये तकरीरें मत करें, ये मत बताएं, अपने अंदर झांक कर देखें। आपने लोगों के लिए, गरीब आदमी के लिए सिर्फ नारे लगाए हैं और गरीब को इस्तेमाल किया है। गरीब के लिए कुछ भी नहीं किया आपने, किसी ने भी नहीं किया। अब वक्त आ गया, ये ना हो कि गरीब आपको उठा के समुंदर में फेंक दे। आप गरीबों के लिए करें। मेरी यही आपसे इल्तिजा है कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए सब मिलकर, बजाय सिर्फ ये कि हम चोर चोर डाकू डाकू खेलते रहें, कोई पब्लिक के लिए कोई काम करें। मेहरबानी।